तो हेलो दोस्तों। फिजिक्स का आगाज तो हमने कर ही दिया है और वेक्टर के साथ हम लोग चल रहे हैं और वेक्टर के 2-3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि फिजिक्स को बड़ा ध्यान से पढ़ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे पश्चात 120 डिग्री पे क्या करती है, मुड़ जाती है और फिर 1 घंटे चलकर रुक जाती है, तो विस्थापन होगा। तो मैंने कहा क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आंसर हम बाद में देखेंगे। कि कोई कार है, समझिएगा, उसका इनिशियल पॉइंट यही है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और यहां से चलना प्रारंभ की। इसने कहा कि 2 घंटे चली तो कितना किलोमीटर चली, तो मैंने कहा 80 किलोमीटर। कितना बोला? और फिर बोला कि क्वेश्चन में कि 120 डिग्री घूमकर 1 घंटा चलती है, तो मैंने कहा 90 तो ये होगा भाई, 120 कहीं यहां आसपास होगा। तो 120 जब हमने चलाया तो हम ये कह लेंगे कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा चली, तो दूरी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उसी के बेसिस पे इसको सेट करेंगे और उसको मैं प्रूफ कराने के लिए भी बोला हूं, एक दिन प्रूफ करा दूंगा छोटे क्वेश्चन में। तो मैंने कहा कि इसके समानांतर एक हमने, अब देखिए कह रहा है विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन क्या है? इनिशियल से लास्ट पॉइंट की दूरी, यही तो होगा। इनिशियल ये था और विस्थापन क्वेश्चन में पूछा है, समझिएगा। 80 किलोमीटर ऐसे चल के फिर 120 पे 40 किलोमीटर चलिए तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन मैंने बताया था कि उसके इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की सबसे न्यूनतम दूरी, तो सबसे न्यूनतम दूरी यही है। आगे की तरफ चलें तो हमने कहा कि हमने इस तरह के फार्मूले पढ़े हैं दोस्त, डॉटेड इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं काम करते जा रहा हूं। अब मुझे लग गया कि एक ये P रहता था, ये Q रहता था बल, और रिजल्टेंट के बीच का कोण अगर थीटा रहता था, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि R वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो जो R है यहाँ रिजल्टेंट, तो हम यही कह लेंगे कि यही R अगर हम निकाल लें तो हम कहेंगे विस्थापन यही है। ऐसा बनाने के लिए मैंने इस चीज को बनाया। तो मैंने कहा कि ये 40 किलोमीटर है तो ये भी दूरी 40 किलोमीटर है, क्योंकि उसके समानांतर उतनी ही दूरी तय की गई है। अब मुझे एक चीज की आवश्यकता है, अगर थीटा मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। और थीटा निकालने के लिए देखिए, इसको थोड़ा सा हमने बढ़ाया और ये चीजें जो है 60 डिग्री किया। तो मैथ में सारे लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये दो समानांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण माने जाते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन सॉल्व। अगर इतनी चीजें मिल गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। चलिए, तो मैंने कहा कि पी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ये विस्थापन, ये विस्थापन। तो कहा 40 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 40 गुणे 80 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का मान 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा अंडर रूट 1600 प्लस 6400 और प्लस 3200। तीनों को जोड़े आप, तो इसको जोड़ा अगर हमने, तो हमने कहा 0 0 0, दोनों 0 2 बार आए, दोनों तरफ 0 कर रहा हूं। अब 2 4 2 6 और 6 12 को 2
कैरी किया 1, 3 1 4, 6 4 10 और 10 1 11। हमने कहा अभी 11,200 आ रहा है। फिर से जोड़ लें, 00 2 4 2 6 6 6 12 को 2 हाथ में लगाए, 1 3 1 4 6 4 10 1 11। हमने कहा 11,200। तो 11,200 का वर्गमूल अगर हम निकालें, अब इसमें जाएं तो 11,200 का ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, हम वर्गमूल निकालेंगे भी नहीं। और अगर इसको गुणा करेंगे तो 4 चौक 1600 और गुणे ये 2 है, तो हम कहेंगे ये अंदर लेके जाएं तो 1600, ये भी नहीं होगा। क्या ये देख लें, इसको करके देख लें, तो ये भी हमारा कट हो गया। तो 1600 और गुणे 7, तो 7 छक 42 2 और 7 इकम 7 4 11, यही होगा। तो हम आंसर की तरफ ट्रिक करेंगे 40√7। आप निकाल के देख लेना। मैंने कहा कि ये जब अंदर जाएगा करड़ी के तो ये 1600 हो जाएगा, 1600 गुणे 7 करोगे तो 11,200 होगा। आंसर की तरफ ट्रिक करेंगे, निकल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो हमारे साथ चलिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे और पूरा ब्रीफ करते हुए पढ़ाया जाएगा। तो लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना न भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।